जय श्री कृष्ण। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्ट को समझने की पूरी तैयारी, जिसमें हम कभी गलत नहीं हो सकते। तो कुछ हमें एक्सरसाइजेस, जब तक हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस पे नहीं वर्क करेंगे हमारी पकड़ नहीं मजबूत होगी, तो वो ही करनी है। अब सबसे विदाउट वेस्टिंग द टाइम, डैश इज इंटेलिजेंट। ये है फॉर्मूला, क्या बताया था, SVO। तो V और O तो हमें यहाँ मिल गया। अब इसको तो हम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। अब उस ये डैश के लिए अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हम कहाँ से लेंगे। जैसे अभी बताया था कि सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं, तो अब उन्हीं पार्ट्स पे हम वर्क कर रहे हैं। तो अब ये जम्बल्ड है, जम्बल सेंटेंसेस जैसे करते हैं, तो कैसे करेंगे। दैट टॉल बॉय, सेंटेंसेस में ध्यान दिया होगा, नाउन एंड में आया था, वही आ रहा है। सो हमारा आंसर हो गया दैट टॉल बॉय। ओके, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, एक और नहीं, अभी तो कई करने हैं। Dash comes to school daily. Dash comes to school daily. Smart the young boy. तो अब क्या हो गया, the smart young boy comes to school daily। ये प्रेडिकेट पार्ट्स के बने हुए हैं। हम जो सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं वो जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड सब्जेक्ट हैं, सेंटेंस नहीं जम्बल्ड है। प्रेडिकेट पार्ट हमारा पूरा वैसे ही लिखा हुआ है, हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो जम्बल्ड हैं। अब एक और ले लेते हैं, डैश आर फ्लाइंग in the sky. Dash are flying in the sky. Birds, some white. वर्क हम उन्हीं पार्ट्स पे कर रहे हैं जो सब्जेक्ट के पार्ट्स अभी बताए थे। अब अगर इसको इंडिविजुअली देखें, ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा डिटरमाइनर, और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। यही पार्ट्स तो बताए थे, तो इन्हीं पे हम वर्क कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे लेंगे, सम वाइट बर्ड्स, नाउन ज्यादातर एंड में ही। सो सम वाइट बर्ड्स, ये हमने सेंटेंसेस 3 सॉल्व किए। अभी और करते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कभी भी गलत नहीं। Dash taught us English. Okay, Dash taught us English. Old and टीचर। अब फिर देख लेते हैं, ओल्ड एडजेक्टिव, एन आर्टिकल, एक्सपीरियंस एडजेक्टिव, टीचर नाउन। सो एन ओल्ड एक्सपीरियंस टीचर टॉट अस इंग्लिश। हर सेंटेंस में प्लीज ध्यान दीजिए, हम सेपरेट या तो हेल्पिंग वर्ब से कर रहे हैं या मेन वर्ब से कर रहे हैं। सो हमारा सेपरेशन उससे हो रहा है। सो हमारा क्या हो गया, वन एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड टीचर। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे पे आते हैं, डैश केम टू मी, डैश केम टू मी, a young
girl beautiful. A young beautiful girl came to me. सेंटेंस हमने किससे, प्रेडिकेट कहाँ से शुरू हुआ, वर्ब से शुरू हुआ. ओके अब is arriving shortly. Okay, dash is arriving shortly. So the article up train, the up train, the up train is arriving shortly. अब थोड़े से डिफिकल्ट भी कर लेते हैं, जब तक कुछ डिफिकल्ट ना हो तब तक मजा नहीं आता. ठीक है, सो प्रेडिकेट छोटा लेते हैं और सब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा बड़ा लेते हैं. प्रेडिकेट हो गया वॉज, ये डैश है हमारा, वॉज ब्लाइंड. ओके, अब हम जो अपना सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके ब्लाइंड्स देखिएगा. मिल्टन फेमस पोएट, इंग्लिश बंद नहीं हो रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इंग्लिश द. ओके, ये पूरा ले लिया है हमने. द फेमस इंग्लिश पोएट मिल्टन वॉज ब्लाइंड. फिर से देखें, द आर्टिकल से शुरू किया, द फेमस इंग्लिश पोएट मिल्टन. हम किसकी बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है. अब जैसे हमने ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया, द फेमस इंग्लिश पोएट. अब हमने ये मिल्टन जब लिखा तो इसको हम लिखेंगे 2 कॉमा में. अब ये पूरा सेंटेंस हम लिख के दिखाना चाहेंगे आपको, क्योंकि इसको कहते हैं पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, जब हम पूरी चीज को एक्सप्लेन करते हैं. या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे. ये 1 हटा देते हैं, हम इसको 1 कर लेते हैं. मिल्टन, हमने पहले मिल्टन लिखा, अब हम मिल्टन के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, मिल्टन के बारे में बता रहे हैं तो हमने 1 कॉमा लगाया. ओके, द फेमस इंग्लिश पोएट, दूसरा कॉमा लगा दिया. इस फर्स्ट कॉमा और सेकेंड कॉमा ये क्या है? अगर हम ऐसे देखिए, अगर हम ये वाला पार्ट हटा दें, हमसे बोले मिल्टन वॉज ब्लाइंड, ओके, तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, तब भी कंप्लीट है. मगर हम मिल्टन के बारे में बता रहे हैं, वी आर डिस्क्राइबिंग दैट. ओके, जब हम किसी चीज को डिस्क्रिप्टिव उसमें बताते हैं तो हम पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन में लेते हैं, उसको हम 2 कॉमा में लगाते हैं. मिल्टन द फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड. आई सपोज ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. 1-2 और जब हम डिफिकल्ट सीख जाते हैं तो बाकी सब इजी लगने लगता है. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ वी विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस. डैश इज अ बिग सिटी. ओके, the of capital Delhi, India. अब जो हमने पहले सेंटेंस में किया था पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, एक और नई चीज़ आप सीख रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट में हम जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन जब दे रहे होते हैं तो उसको भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन में. हम प्रेडिकेट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से ही इंडिकेट करेंगे. और जब हम जेरेंड या इन्फिनेटिव पे वर्क कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं लगे हुए हैं.
वहाँ पे हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाउन, वो इंडिकेटिव नाउन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस पे। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। अब लिख लेते हैं दिल्ली कॉमा पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन याद होगा, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, द दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया हमने कैसे लगाया है। सो अब ये सेंटेंस लेते हैं, डैश इज राइटिंग अ लेटर, डैश इज राइटिंग अ लेटर। अब इसके जो सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, गर्ल, दैट, सिटिंग, चेयर, ऑन, द। अब पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, गर्ल नाउन, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, सिटिंग सिटिंग वर्ब, चेयर, ऑन, द। ओके, अब ये वर्ब तो की तरह तो वर्ब कर नहीं रहा है, अभी जब सेंटेंस बनाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा जो बताया था। जैसे दैट गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर। अब ये यहाँ पे सिटिंग कैसे यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरीके से, सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, सो दैट गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर, सो दैट गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर। सो ये हमारा। और हाँ एक चीज़ और, जब भी हम जंबल सब्जेक्ट पे काम करें या प्रेडिकेट पे करें, सेंटेंस किसी पे भी काम करें, तो ये नंबरिंग अगर पेंसिल से कर लें तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी दिमाग में बनाया और वो वहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, तो उसमें नंबरिंग होगी तो हमें लिखने में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, छोटी सी टिप्पणी। अच्छा, अब आ गए इस पर, डैश आर प्रिटी। ओके, तो वर्ड्स कौन से हैं, फ्लावर्स, माय, इन, गार्डन, द, रेड। सो अब हम आते हैं सबसे पहले आर्टिकल पे। द, आप भी मेंटली, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप भी मेंटली सॉल्व करते जाइए, है ना, तो पता चल जाएगा कितना आया। द रेड फ्लावर्स इन माय गार्डन। सो इन माय गार्डन क्या बताया था, फ्रेज। ओके, इन माय गार्डन द रेड फ्लावर्स इन माय गार्डन आर प्रिटी। प्रेडिकेट तो इतना सारे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं। देन एक और पे आते हैं, ये देखते हैं, डैश आर वेरी कॉस्टली, डैश आर वेरी कॉस्टली। अब हर सेंटेंस में देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब से, वी हैव सेपरेटेड द सेंटेंस, the subject and predicate into parts with the help of the helping verb. Okay, so dash are very costly, dash are very costly. Okay, so when we are looking into it, please before me, हमसे पहले आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके, सो बुक्स, द, टेबल, दोज, ऑन, पाइल, दिस इज पाइल, द। ओके, सो the books, no, the pile of भी आएगा यहाँ पे, sorry, the pile of the books on those pile books on the table are very costly. The pile of the books on the table is very costly. I suppose मुझसे पहले बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा, एंड वही सही तरीका है कि हम सब्जेक्ट को जंबल जब हटाते हैं तो हम कैसे हटाते हैं। राधे राधे।